ब्रह्म मुहूर्त, मध्य रात्रि को ही ब्रह्म मुहूर्त मान करके चले गए यमुना जी में स्नान करने। अब ऐसा वर्णन है, ऐसा संत जन कहते हैं कि रात्रि में नदी का जल, नहर आदि ये सब जो जल होते हैं इनमें स्नान नहीं करना चाहिए रात्रि के समय में। अब नंद बाबा को तो मध्य रात्रि ब्रह्म मुहूर्त लग गई तो वो उठे और चल दिए स्नान करने। 4-4 हाथ वाले वरुण के दूत आए और उठा ले गए नंद बाबा को, ले जाके अपने जेल खाने में बंद कर दिया। नंद बाबा बैठे हैं, ठाकुर जी को याद कर रहे हैं, बेटा लाला मेरो आजा, मुझको बचा ले यहाँ से। यहाँ ये सब 4-4 हाथ वालों ने मुंह को यहाँ में बंद कर रखो है। अब जितने ग्वाल बाल थे सबने कछु, किन्हीं ग्वाल बालों ने देख लिया, सबने दौड़े ठाकुर जी के यहाँ, नंदरानी के पास जाकर के, ठाकुर जी के पास जाकर के बोले लाला तेरे बाबा तो यमुना जी में डूब गए। अब जे कह दियो, ठाकुर जी दौड़ते दौड़ते गए और जाकर छलांग मारी। छलांग मारते ही ठाकुर जी पहुंच गए सीधा वरुण लोक में। भगवान आए तो वहां भगवान की आरती होने लगी, भगवान को तिलक चंदन हुआ। भगवान ने कहा देव, वरुण देव मेरी खूब आरती कर रहे हो, खूब तिलक चंदन कर रहे हो और मेरे बाबा को बंदी बना के रखा है। अब ये सुन लिया तो वरुण देव ने कहा ये आपके पिताजी हैं। तुरंत खोला, क्षमा प्रार्थना करी और भगवान वहां से लेके अपने पिताजी को वापस आए। अब फिर सारे ग्वाल बाल यही बात पे जुड़ गए कि लाला तू भगवान है का, हमसे सच्ची सच्ची बता दे, तू भगवान है, अपने डूबे हुए पिता को लेके आ गए हो, तू सच्ची सच्ची बता दे हमको कि तू भगवान है कि नहीं है। भगवान है तो भैया बना रहे, हमको कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, टेंशन नहीं, बस हमको अपने वैकुंठ को दर्शन करा दे। बोले चलो वैकुंठ को दर्शन करना है तो करा दूंगो, पर मोको जे बार बार तुम जे चक्कर में बार बार मत पड़ो कि मैं भगवान हूं या ना हूं। मैंने एक बार तुमसे स्पष्ट कह दियो कि मैं कोई भगवान ना हूं, फिर तुम मेरे चक्कर में पड़ गए। बोले कोई ना लाला, तू तो अपने वैकुंठ के दर्शन करा दे, वहां में जाके सब मालूम पड़ जाएगा कि तू देवता है या नहीं है। अब जितने ग्वाल बाल थे सबको लेकर के ठाकुर जी आए ब्रह्म कुंड पर। बोले जाओ छलांग लगाओ सब रेस में। बोले लाला सच्ची बता रहे हमको वैकुंठ जानो है। बोले तो वैकुंठ ही तो भेज रहा हूँ, छलांग लगाओ सब रे। बार बार बोले लाला हम सच्ची में कूद जाएंगे। बोले तो कूद जाओ, मना कौन कर रहा है, कूद जाओ। सब रे ग्वाल बालों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, आंख बंद करी और ठाकुर जी का नाम लगा के धम कूद गए सबरे। कूदे थे ब्रह्म कुंड में और निकले सीधा वैकुंठ में। अब जितने ग्वाल बाल हैं सबने वैकुंठ को ठाठ बाट देखो, वाह बड़ो अच्छो भाई, लाला को ठाठ बाट तो बड़ो है। वहां तुम वहां को घोड़ा बना के घुमा में, पर यहाँ देखो लाइन लगी हुई है देवताओं की। पहरेदारों के पास जाकर के बोले बड़ी अच्छी लीला है भैया, ध्यान से सुनना। पहरेदारों के पास जाकर के कहा भैया राधे राधे। बोले मौन मस्तम, चुप रहो, चुपचाप स्तुति सुनो, कौन स्तुति कर रहा है पहचानो। सारे ग्वाल बाल बोले चलो अपनी भाषा नहीं समझ आई, कछु और बोल के देखते हैं। गए फिर बोले श्रीमन नारायण। बोले मौन मस्तम, कितनी बार समझाए तुमको, चुप रहो। बोले कोई बात ना, राम राम बोल के आते हैं, एक बार और कोशिश करते हैं, शायद जाने देवे। बोले सीताराम भगवान। बोले तुमको कितनी बार समझाएं, चुप रहो। बोले हम लाला के गांव ते आए हैं। बोले पहले चुप रहो फिर बाद में बात करना, पहले स्तुति सुनो। सारे ग्वाल बाल बोले लाला ये तो बड़ी लंबी लाइन लगी है यहाँ पे, हम तो ये सोच रहे थे कि तेरे वैकुंठ में रहेंगे तो तेरी सेवा करेंगे, तेरे रोज दर्शन करेंगे, तेरे जैसे स्वरूप वाले बने रहेंगे, पर लाला
यहाँ तो तेरे दर्शन करने कोई लंबी लाइन लगानी पड़ेगी, एक एक घंटा खराब करना पड़ेगा। याते अच्छो तो हमारो वृंदावन है। वृंदावन में तो याते तो लाख गुना अच्छो हमारो वृंदावन है। वहाँ में तो हम तो को घोड़ा बना लें, वहाँ में हम तो को दौड़ा लें, वहाँ में हम तो ते लड़ जावे, वहाँ में हम तो को अपने साथ खेल खिलावे। यहाँ से तो अच्छो वाई है, हमको तो वापस वही वृंदावन में बुला ले लाला। जैसे ये भाव आया तो वही ब्रह्म कुंड से सवरे वापस निकल आए वृंदावन में, निकल आए वृंदावन में। जो रस बरस रयो वृंदावन, सो रस वैकुंठन में नाए। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायमुपाश्रित। भाग्यश्री। अब एक दिन आई शरद पूर्णिमा की रात।